नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2 नवंबर गोवर्धन पूजा, दिवाली चौथ पर पूजा। 2 दीपक लंबी बाती के जलाने हैं। यहाँ पर पैसों की बरकत होगी। इस बार वीडियो को पूरा जरूर देखिए, वीडियो जब ही समझ में आएगी। शिवाय नमस्ते। हम सबको पता है कि आज 2 नवंबर है, यानी कि गोवर्धन पूजा का बहुत ही विशेष दिन है। यही पूजा है जो हम लोगों को 5 दिवस पूजा में दीपावली की चौथे दिन की पूजा करनी होती है। ना हो अगर आज रात में आपने 2 दीपक लंबी बाती के देवी माँ लक्ष्मी के पास जला दिए तो कभी भी आपके घर में पैसों की तो कमी होगी नहीं, साथ ही साथ अन्न से आपका भंडार हमेशा भरा रहेगा। बहुत स्पेशल तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप कह सकते हैं कि पैसों की बारिश हो सकती है कि अगर इस उपाय को आप बहुत ही ढंग से समझ लेते हैं तो ठीक है ना। देखिए, समझने की सबसे पहले कोशिश करनी काफ़ी होगी। इससे सिर्फ़ और सिर्फ परेशानी होती है। भैया, जो दिया हम लगाते हैं वह मिट्टी का लगाएं या फिर आटे का, ध्यान से रखें ना। हम सबको आज के वीडियो मिट्टी का ही दिया लगाना है और आपको 2 दीपक जलाने हैं लंबी बाती के, और वो 2 दीपक आपके मिट्टी के होंगे। ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए। लो, फिर हम लोग बात करते हैं। देखो, गोवर्धन पूजा हम लोग आज करेंगे शाम के टाइम पर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो पूजा का टाइम है होगी कौन से समय पर लोग पूजा करेंगे। देखो, आज के दिन टाइम हम आपको सूर्यास्त होगा जब 5:02 के आसपास होगा। आप ये समझो कि आपको यह पूजा शाम को 5:02 के बाद आप कभी भी कर सकते हो। उसके लिए कोई आपकी तिथि नहीं देखनी है, आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं देखना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं गोवर्धन पूजा। जैसे आप लोगों ने अभी तक दीपावली के अवसर पर पूजा किया था, सब कुछ चढ़ाना वगैरह सब कुछ, अब इस गोवर्धन पूजा पर आपको 2 दीपक लगाने हैं, ठीक है ना। आपको सब आराम से समझ आ जाएगा। जब आप माता लक्ष्मी के पास 2 दीपक लगाते हैं तो कौन से लगाते हैं, मतलब माँ लक्ष्मी के दाहिने हाथ पे, राइट हैंड्स पे तो कौन सा दिया लगाना है। लंबी बाती का अरे लगा लेते हैं तो नहीं लगता है तो वो दिया कौन सा होता है, घी का। लेकिन गोवर्धन पूजा के दिन माता लक्ष्मी के राइट साइड में और माता लक्ष्मी के लेफ़्ट साइड में, दोनों साइड में आपको कौन से दिए लगाने हैं। दोनों साइड में आपको घी के लंबी दिए लगाने होंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे दीपावली के दिन हम लोगों ने दिए लगाए थे, लेकिन दीपावली के दिन जो दीपक जलाया था वह कैसा जलाया था, अखंड दीपक जलाया था। यानी कि जब पूजा हमने शुरू किया था तब से दीपक जला हुआ था और सुबह सूर्यास्त तक दीपक हमारा जला था, वही तो होता है अखंड दीपक। लेकिन आज गोवर्धन पूजा में आपको दीपक सेम ही जलाना है और 2 के दोनों दीपक घी के ही होंगे, लेकिन यह अखंड नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आ गई क्या? बाकी आपको क्या पूजन है, अर्चना करनी है, वैसे तो माँ लक्ष्मी की आप पूजा करेंगे और उसमें आराधना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। देवी माँ, हे माँ लक्ष्मी, हमें पूजा पाठ करने का ज्ञान नहीं है, हमें भोग लगाने का ढंग नहीं है, जो भी हमसे गलती हुई थी आप हमें क्षमा करें और आप भगवान शंकर, भगवान गणेश, रिद्धि सिद्धि और कुबेर देवता के साथ हमारे घर में वास करें। इस प्रकार से आपको विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, ठीक है ना। तो आज जो व्यक्ति गोवर्धन पूजा के अवसर पर माँ लक्ष्मी के पास 2 दीपक घी के लंबी बाती के लगाता है, उसके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं हो सकती और हमेशा माँ लक्ष्मी का वास उसके घर में बना होता है, ठीक है ना। मेरी बात आ गई समझ में, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आज करने वाले हैं हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को गोवर्धन पूजा या फिर आप कह सकते हैं अन्नकूट के दिन जरूर करना चाहिए। यह देखो, आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई भी चीज़ है हर किसी भी इंसान के लिए, चाहे कोई गरीब हो या फिर अमीर हो, जो कि उसे अच्छा खाने को मिले और उसको अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ है वो उसके लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था हो जाए। यही तो इंसान चाहता है कि हमें अच्छा खाने और हमें अच्छे पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले। तो आपको क्या करना है, आज अन्नकूट के दिन आपको, आज गोवर्धन पूजा के दिन आपको अपने घर में 2 दीपक जलाने हैं। आपने दीपावली पर जलाए थे, ठीक है, ध्यान रखिए। जो यह उपाय दूसरा बता रही हूँ
इसमें आपको नए दीपक नहीं लेने हैं, आपको पुराने दीपक का इस्तेमाल करना है और वही दीपक होंगे जो आप लोगों ने दीपावली पर जलाए थे। उनमें से कोई भी 2 दीपक उठा लो और आपको अपने घर पर जहाँ पर भी भोजन रखते हैं, कहने का मतलब है जहाँ पर आपके घर में भोजन बनाने का भंडार है वहाँ रखा जाता है, उस स्थान पर आपको दीपक लगाना है होगा। और दूसरा दीपक आपको लगाना है वो भी पुराने ही लगाने हैं, जहाँ पर आपने अपने घर में पीने के लिए पानी लेते हो या चाहे मटके से लेते हो या रिंडे से लेते हो, नल हो, कहीं पे भी वहाँ पर आपको एक दीपक लगाना है। दीपक कौन सा होगा? दोनों जगह पर दोनों पुराने दीपक लगाने हैं, लेकिन दिया आपको लंबी बाती और हम लोगों को यह दिया कौन सा लगाना है? सरसों के तेल का, यहाँ पर घी का दिया नहीं लगाना है। मेरी बात समझ में आ गई तो आप लोग सभी लोगों को आज के दिन जितने भी दीपक जलाने हैं आपको जलाओ। सिर्फ माता लक्ष्मी के पास आपको एक नया दीपक लगाना है, बाकी पूरे घर में जहाँ जहाँ आप दीपक लगाओ वहाँ पर वे दीपक इस्तेमाल करेंगे जो दीपक आपने धनतेरस या दीपावली पर लगाए थे, दीपक आपने छोटी दीपावली पर लगाए थे, जो दीपक आपने दीपावली पर लगाए थे उसी पुराने दीपक को आपको अपने घर में अलग अलग स्थानों पर लगाना है। बाकी 2 जगह पर मैंने आपको बता दिया, अन्न भंडार होते हैं वहाँ पर पीने का पानी जहाँ पर लेते हो वहाँ पर आपको लंबी बाती का दीपक ज़रूर लगाना है। बाकी लगाना है तो लगाओ और जगह पर नहीं लगाना है तो नहीं लगाओ, दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी बात तो समझ में आ गई है क्या? आपको सभी लोगों को यह उपाय ज़रूर करना है। 2 चीज़ें समझ में आ गई है। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो को अपने तीसरे उपाय की ओर तरफ आपको इत्र से करना है। यह जो आपको उपाय बताऊंगी उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, जल्दी से करिए, वीडियो को लाइक और जितने भी अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आवाज़ आपसे पहले सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना? देखो, समझने की कोशिश करना। इस चीज़ के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, आपको लेना पड़ेगा इस तरीके से इत्र। मेरी बात समझ में आ रही है? इत्र लेना है मतलब परफ्यूम नहीं लेना है जो लोग हम फुसफुस करके मारते हैं, शर्ट पहनना, डियो वगैरह, वह सब नहीं लेना है। जो इत्र होता है नॉर्मल सा लेना है। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल भरिए। अन्नकूट का दिन होता है, गोवर्धन पूजा का दिन होता है, कार्तिक मास की अमावस्या के दूसरे दिन मनाया जाता है। आपको इसके अंदर क्या डालना है? थोड़ा सा गंगाजल डालें, 2 दाने खड़े चावल के, ध्यान से रखिएगा चावल का दाना खंडित ना हो, 2 दाने खड़े चावल के। और इत्र मैंने आपको बताया है उस इत्र भी डाल दीजिए है। जितना भी रूम हो, जितने भी कमरे हों आपके घर में, 4 हो, 10 हो, 20 हो, जितने भी हों उनका सभी कमरों में एक बार लेकर के आपसे इस कलश को घुमा लेना है। और घूमने के बाद आपको जाना होगा वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष अभी बताते हैं। कथा चल रही है कार्तिक मास में जितने भी 3 वृक्ष कही गई हैं वह 3 वृक्ष कौन कौन से हैं? एक तो आपके सामने दिख रहा है बेल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, तीसरा जो होता है आंवले का वृक्ष। इस पेड़ के नीचे अमृत वर्षा होती है। कार्तिक के महीने में जो भी व्यक्ति तांबे के लोटे में जल डाल करके, थोड़ा सा गंगा जल डाल करके, 2 चावल के दाने और इत्र के साथ पूरे घर में घुमा करके अगर इन तीनों वृक्ष के नीचे थोड़ा थोड़ा जल समर्पित कर देता है, उसी जल से उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहता है। भगवान शंकर की कृपा भी उनके ऊपर हमेशा बनी रहती है। ध्यान रखिएगा उस वृक्ष में कौन कौन से, आंवले का पेड़, पीपल का पेड़, बेल का पेड़। अगर इन तीनों पेड़ों में से आपके पास कोई भी पेड़, एक भी पेड़ सिर्फ हो तो किसी भी एक पेड़ में 2-3 पेड़ हो तो थोड़ा थोड़ा करके तीनों पेड़ में डाल दो। लेकिन यह उपाय ज़रूर करना, मन है सुबह कर लो, मन है शाम कर लो, किसी भी वक्त आप कर सकते हो, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेती है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में सबसे आखिरी बहुत ही छोटे से उपाय की मैंने अभी आपको बताया है कि गोवर्धन पूजा का दिन होता है, उसे अन्नकूट के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इस दिन अन्नकूट का बहुत ही महत्व होता है। आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा अन्नकूट, अन्न का मतलब घर में चाहे आपके चावल हो, गेहूँ हो, धान हो, बाजरा हो, कुछ भी हो, मक्का वगैरह, जो भी मूंग वगैरह ले सकते हैं, थोड़ी सी कटोरी में लेना है। उस कटोरी के अनाज को लेकर के आप अपने घर की छत पर जाओ, वहाँ पर जाओ छत पर गोवर्धन पूजा वाले दिन जो भी व्यक्ति रात में
7 बजे के बाद, कब शाम को 7 बजे के बाद जब पूजा ख़त्म हो जाए, पूजा ख़त्म होने करने के बाद मैं अनाज के दाने को अपने छत के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हूँ। उनके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन जरूर होता है। कभी भी अन्न की कमी, अनाज की कमी उसके घर में नहीं होती है। पूरी फैमिली, पूरा परिवार उनका सुगम तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है। यानी कि बीता हुआ ध्यान रखिएगा, कोई भी वह अनाज हो सकता है। अपनी छत पर जाना है और सारी छत पर पहुंच करके अपने घर के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा करके अनाज के दानों को रख देना है। ऐसा करने से हमारे घर में माँ लक्ष्मी तो वास करता है, साथ ही साथ कोई भी दिक्कत हमारे घर में नहीं होती है। मैंने कोशिश की, आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से एक बात समझ में आ गई। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा। जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ हैं आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा।